हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। तो रीट पाठ्यक्रम की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले सूक्ष्म जीव वाला टॉपिक अच्छे से किया। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक हम लेना चाह रहे हैं, जो लेंगे, वो है अपना सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी लोगों से भी इसे शेयर करना ना भूलें। तो पहले हमने पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, वो किस तरीके से हमें हानि पहुंचाते हैं, किस तरीके से हमें लाभ पहुंचाते हैं, फर्स्ट एंड कंप्लीट। अब हानि वाले में भी जो मेजर जो पोर्शन है वो क्या है कि हमें सूक्ष्म जीव से रोग होता है, हमें उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। तो अब ये बीमारियां क्या है, इनको फैलाने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन से कारक से कौन सी बीमारी होती है, वो हम इस टॉपिक में अच्छे से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैडम ये रोग क्या होता है। कि हम कह तो देते हैं कि हम बीमार हैं, तो बीमारी का मतलब क्या है? बीमारी का मतलब ये है किसी भी कारण से, चाहे वो पोषण से संबंधित कारक हो, आपकी आनुवंशिकी के कारण हो, या कोई भी XYZ, अगर किसी या कोई सूक्ष्म जीव की वजह से हो, किसी भी कारण से अगर आप किसी भी कार्य को कर पाने में असक्षम हो पा रहे हैं, सामान्य क्रियाएं करने में आप समर्थ नहीं हो पा रहे हो, नॉर्मल जो लाइफ आप जी पा रहे हो वो नहीं जी पा रहे हो, दैट वो ही कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी? रोग कहलाएगी। मतलब आपको कोई डिजीज़ हो गई है, आपके शरीर में कोई दिक्कत हो गई है। मानसिक रूप से जो अस्वस्थ व्यक्ति है वो भी क्या होगा? रोगी ही कहलाएगा, वो मानसिक रोगी कहलाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में इतना स्ट्रेस हो गया है कि वो अब नॉर्मली जिस तरीके से हम जी रहे हैं वो नहीं जी पाएगा, अपनी नॉर्मल एक्शन से उनको नहीं कर पाएगा। तो रोग क्या है? किसी भी व्यक्ति की सामान्य क्रिया कर पाने में सक्षम न हो पाना क्या कहलाएगा? आपके रोग कहलाएगा। अब मैडम रोग कौन कौन से होते हैं? तो देखो रोग की अगर मैं मेजर कैटेगरी की बात करूं तो दो कैटेगरीज की मेजर है। फर्स्ट है इसकी जन्मजात और दूसरी है इसकी उपार्जित। जन्मजात नाम से पता चल रहा है, इनहेरिट, ठीक है, इंग्लिश में हम बात करेंगे इनहेरिट, जो कि हमें अपने माता पिता से मिले, ठीक है, हमें अपनी आनुवंशिकी से मिले हैं, हमारे जीन्स की वजह से मिले हैं, हमारी फैमिली की हिस्ट्री ऐसी थी उस वजह से हमें मिले हैं, ठीक है, जो कि आपके जन्मजात है, हम उसको लेकर पैदा हुए हैं, हमने किसी से लिए नहीं है, वो हम लेके पैदा हुए, किसी की कोई गलती नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में आए हैं ड्यू टू द जेनेटिक्स, ठीक है, आनुवंशिकी के कारण। अब आनुवंशिकी में भी दो तरीके के भी हमें पता है कि हमारे जो भी कैरेक्टर्स होते हैं बॉडी के, वो कौन रेगुलेट करता है? भाई गुणसूत्र है, जीन्स है, उसके लिए हमारा जेनेटिक मटीरियल है, DNA RNA, ये सब चीज़ें जो जेनेटिक मटीरियल हैं वो क्या करते हैं? हमें अपने पैतृक और जो मातृक फैमिली है, पैटर्नल और मैटरनल फैमिली है, उससे रिजेम्बलेंस देती है। हमारे कुछ गुण में हमारे नाना नानी की फैमिली से मिलते हैं या कुछ दादा दादी की फैमिली से मिलते हैं, तो दिस ऑल बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है। तो अब जो जन्मजात रोग है उसमें दो विकार हम पढ़ते हैं, एक है मेंडेलियन विकार, एक है गुणसूत्रीय विकार, ठीक है। अगर जो गुणसूत्र है उसकी संरचना में किसी तरीके की कोई परिवर्तन आ जाए, ठीक है, उसकी संरचना में, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? आपके मेंडेलियन विकार हो जाएगा, संरचना बदल जाना, ठीक है, सीक्वेंस जो चल रही थी वो हट गई, कुछ और बन गया, ठीक है, जैसे हीमोफीलिया है, वर्णांधता है, थैलेसीमिया है, दिस ऑल आर मेंडेलियन विकार। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर गुणसूत्रों की संख्या में कुछ परिवर्तन आ जाए, यहाँ क्या वर्ड है भाई? संरचना, और यहाँ क्या वर्ड है? संख्या, नंबर। नॉर्मल अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसमें कितना क्रोमोसोम नंबर होगा? 46। अगर ये 46 ना होकर 47 हो गया, 48 हो गया, या फिर 45 ही रह गया, एक कम एक ज़्यादा वाली कंडीशन चलती है, ट्राइसोमी, मोनोसोमी, इस तरीके से हम देखते हैं। तो अगर संख्या में परिवर्तन आ रहा है, नंबर अगर उसका चेंज हो रहा है, दैट इज गुणसूत्रीय विकार। जैसे कि डाउन सिंड्रोम, ठीक है, ऐसे एडवर्ड सिंड्रोम होता है, क्लाइन फैक्टर सिंड्रोम होता है। तो अलग अलग सिंड्रोम्स की हम बाद में भी बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंड्रोम्स, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शायद रीट में भी डाउन सिंड्रोम का क्वेश्चन तो पूछा गया है। ये तो
तो जन्मजात रोग आपके दो कैटेगरी के हो गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं उपार्जित रोग। उपार्जित मतलब एक्वायर्ड, एक्वायर्ड जो कि हमने अपने वातावरण से प्राप्त किए हैं, ठीक है। वातावरण में भी किस चीज़ से प्राप्त किए हमने भाई, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, या हमारे पोषण की खाने पीने में कुछ कमी हो गई उस वजह से हम हो गया। तो जो हमने जन्म के बाद में हमने एक्वायर करे हैं वो क्या होंगे, आपके उपार्जित रोग होंगे, एक्वायर्ड होंगे। इंग्लिश भी, ये एक्वायर्ड होंगे या आपके इनहेरिट होंगे। अब एक्वायर्ड भी दो तरीके के होते हैं, क्या तो संक्रामक रोग या फिर गैर संक्रामक। संक्रामक जो इन्फेक्टिव है, एक से दूसरे में फैलने वाला, या गैर संक्रामक अगर हम बात करें जो एक से दूसरे में नहीं फैलते हैं वो क्या है, आपके गैर संक्रामक है, ठीक है। अब है हम बात, ये तो हो गई रोगों की बात। अब हम बात करते हैं ये रोग जो होते हैं हमें फैलाता कौन है, मेजर जो पोर्शन है वो किस वजह से हमें होता है। तो उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिन्हें आप अच्छे से समझ लीजिए, ये आपके बहुत हेल्पफुल होगी। कई बार हम सीधा क्या है उसको रट्टा मार लेते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि एक्चुअली वो चीज़ होती क्या है। तो पहले उसको समझो, ट्रिक पे मत जाना। पहले ही ज़्यादातर बच्चे ट्रिक फॉलो करते हैं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग रट लेते हैं, भाई इस ट्रिक से होता है, वायरस से होने वाला रोग इस ट्रिक से होता है। ट्रिक पे मत जाइए, चीज़ों को समझिए, अपने आप आपको याद रहेगा। और जो ट्रिक से याद करोगे वो कुछ समय के लिए होगा और जो बाकी चीज़ है वो बहुत लंबे समय तक आपकी बनी रहेगी। तो रोग कारक देखो, पैथोजन सबसे पहली जो टर्म है वो है आपकी पैथोजन, ठीक है। रोग कारक वो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें कोई ना कोई रोग दे रहे हैं, जो हमें बीमार कर रहे हैं, वो आपके क्या कहलाएंगे, पैथोजन कहलाएंगे। भाई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो हमें बीमार नहीं कर रहे, कुछ तो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी तो है। तो जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे सूक्ष्म जीव जो कि हमें क्या कर रहे हैं, बीमार कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, आपके रोग कारक कहलाएंगे, पैथोजन कहलाएंगे, ठीक है। दूसरी हम बात करें रोगवाहक या वेक्टर क्या होते हैं, ये समझ में आ गया। पैथोजन, जैसे मैं बात करूँ मलेरिया की, तो मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया का जो पैथोजन है, मलेरिया का जो पैथोजन है वो कौन सा है भाई, प्लाज्मोडियम है। मलेरिया का कौन सा है, प्लाज्मोडियम। आप बोलोगे मच्छर से, नहीं मच्छर से नहीं होता है। मेन रीज़न क्या है, प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम, उस वजह से ये हमें होता है, ठीक है। बात करें सेकंड रोगवाहक की, ठीक है। यहाँ रोग कारक है, रोग करने वाला। रोगवाहक, रोग को वाहक, वाहक मतलब जो उसको फैलाएगा, कि उसने पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खुद की बॉडी में लिया, उसे पर्टिकुलर भोजन दिया, उसको आवास दिया और साथ ही साथ उस बीमारी को दूसरे में भी फैलाया, उस पर्टिकुलर पैथोजन को वो घुमा रहा है इधर से उधर, ठीक है। वो क्या होगा, आपके रोगवाहक होगा, ठीक है। जैसे रोग कारक को ये भोजन भी देगा, मतलब उसकी खुद की बॉडी में भी वो रहेगा, ठीक है। जैसे बात करूँ मैं प्लाज्मोडियम का रोगवाहक कौन सा है, तो मादा एनाफिलीज मक्खी जो है, सॉरी मादा एनाफिलीज जो मच्छर, मक्खी नहीं, मादा एनाफिलीज जैसे वेक्टर है। प्लाज्मोडियम की मैं बात करूँ तो जो मादा एनाफिलीज जो मच्छर है वो प्लाज्मोडियम का क्या है, वेक्टर है। कि प्लाज्मोडियम का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके अंदर होता है भाई, मच्छर के अंदर होता है। वो उसको वहाँ पे भोजन भी दे रहा है, उसको रहने के लिए जगह भी दे रहा है और साथ ही साथ उसको दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर फैला भी रहा है। तो जो तीनों चीज़ प्रोवाइड कर रहा है रोग, जो कि भोजन दे रहा है, आवास दे रहा है और उसको फैला रहा है, वो आपकी क्या होगा, वेक्टर। जैसे कि मादा एनाफिलीज मच्छर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरियर क्या होता है। देखो इन दोनों में हमें बहुत बार वो ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, इसको कन्फ्यूज मत होना इस चीज़ से कि वेक्टर क्या है, कैरियर क्या है। कैरियर क्या है, ये सिर्फ रोग को फैलाएगा, उस पर्टिकुलर पैथोजन को आप खुद की बॉडी में नहीं लेगा। जैसे हैजा का रोग है या फिर जो भी प्रदूषण, जो भी क्या है खाने को संदूषित करने वाले कारक है, जैसे मक्खी मच्छर है, तो मक्खी पर्टिकुलर क्या कर रही है, हैजा का क्या होती है, वाहक होती है। कि उस पर्टिकुलर विब्रियो कोलेरी है, कुछ मक्खी के उस पर लग गए और मक्खी जब खाने पे बैठी तो उस खाने के अंदर वो ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन मक्खी के खुद के शरीर में वो नहीं गया, मक्खी ने उसको अंदर नहीं बिठाया, उसको खाना नहीं दिया, उसको रिप्रोड्यूस करने नहीं दिया, ठीक है। जो उसको सिर्फ फैला रही है, एक जगह से लाने ले जाने का काम कर रही है, वो आपकी क्या होगा, वाहक होगा। अच्छे से समझ लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हो जाएगा, हैजा का वाहक कौन है, मक्खी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आशय। आशय क्या होगा, जो उसको आप बॉडी में अपने रख भी रहा है लेकिन खुद उससे कुछ भी इफेक्ट नहीं हो रहा है, उसके ऊपर खुद के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है,
ठीक है, उसकी खुद की बॉडी को वो हार्म नहीं कर रहा है, उसको कोई प्रभाव नहीं हो रहा, वो उसकी बॉडी में रह रहा है और दूसरों को फैलाने का काम कर रहा है, वो क्या होगा, आपके आशय होगा, रिजर्वायर होगा। जैसे 2-3 साल पहले बीमारी आई थी केरल में, निपाह वायरस, उसका भी बहुत खतरनाक वायरस था वो भी। तो निपाह वायरस है, उसको उसका रिजर्वायर अगर हम बात करें तो कौन था, चमगादड़ था। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो हमने सीखी। साथ ही साथ परपोषी कौन सा होता है, जिसके शरीर में रोगवाहक क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, परजीवी रह रहा है, वो होस्ट कहलाता है। वो सब बातें हम आगे बाद में करेंगे, लेकिन अभी ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि रोग कारक क्या है, वेक्टर क्या है, कैरियर क्या है और रिजर्वायर क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों को अच्छे से आप देखना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होते हैं। इन वर्ड से आप काफ़ी हद तक अभी सिमिलर हो गए होंगे। एंटीबॉडी वर्ड तो अभी बहुत प्रचलित वर्ड है। जो वैक्सीन आपको लगाई जा रही है वो भी किस लिए लगाई जा रही है, ताकि आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाए। तो ये एंटीबॉडी होती क्या है और ये एंटीजन क्या होता है, ये चीज़ आप समझिए। देखो 2 टर्म आई, फर्स्ट इज एंटीजन, सेकेंड इज एंटीबॉडी। 1 मिनट में मार। तो देखो एंटीजन क्या होगा, एंटीजन मैं यहाँ कॉर्नर में समझा रही हूँ। एंटीजन क्या होगा, कोई भी ऐसा पदार्थ या कोई भी ऐसा पदार्थ हो, चाहे वो सजीव हो या वो निर्जीव हो, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या कोई डस्ट पार्टिकल है या कोई पोलन ग्रेन्स है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर में अंदर एंट्री करके हमारे शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको क्या कर दे, एक्टिव कर दे, उसको बोल दे, जगा दे कि हाँ कोई दूसरी चीज़ आपकी बॉडी में आ गई है जो कि आपके लिए सही नहीं है, वो आपके लिए क्या कहलाएगा, एंटीजन। बाहर से आने वाले पदार्थ जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर रहे हैं, एक्टिव कर रहे हैं। बाहर से तो हम बाकी और चीज़ें भी खा रहे हैं, लेकिन जो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर रहे हैं, मे बी नॉन लिविंग और लिविंग, दोनों तरीके से कि ये हो सकते हैं, कौन, एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजन बाहरी पदार्थ हमारे शरीर में नहीं बनते, बाहर से हमारे शरीर में आए और हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को, जो कि हमारा डिफेंसिव मैकेनिज्म है, जैसे किसी देश के लिए क्या होती है, आर्मी होती है, आपके एयरफोर्स होती है, तो अलग अलग विंग्स है अपने उसके सुरक्षा के लिए। ठीक है, तो वैसे ही हमारी बॉडी की सुरक्षा करने के लिए हमारी बॉडी में जो डिफेंसिव सिस्टम है वो क्या है, अपना इम्यून सिस्टम है, जो कि हमें किसी पर्टिकुलर डिजीज़ से बचाने का काम करता है और हमें जल्दी से बीमार होने नहीं देता। हम बीमार कब होंगे, जब पर्टिकुलर जो भी रोग वाहक है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, वो ज़्यादा पावरफुल है हमारी बॉडी में उपस्थित इम्यून सिस्टम से, जब ही हम बीमार होंगे। तो एंटीजन शरीर बाहर से आने वाला वो पदार्थ जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। नाउ सेकंड थिंग इज एंटीबॉडी। बहुत ही लोकप्रिय शब्द ये बन चुका है और पहले तो बायो वाले और कुछ साइंस वाले स्टूडेंट इससे फैमिलियर थे, लेकिन अब तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे भी इस वर्ड को जानने लगे हैं कि हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ जो केमिकल या जो कुछ बनता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी बोलते हैं। कोई प्रोटीन जो भी चीज़ बन रही है, अब कुछ भी हो सकता है ना, वो नॉर्मली एंटीबॉडी क्या है, हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा एंटीजन के प्रति जो भी पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, आपके एंटीबॉडी कहलाता है, जो कि इस एंटीजन से फाइट करने का काम करेगा। दोनों की अच्छे से घमासान युद्ध होगा और अगर एंटीजन जीत गया तो हमें बीमारी हो जाएगी और अगर एंटीबॉडी जीत गया तो हम भी जीत जाएंगे। ठीक है, हम बीमार नहीं होंगे। ठीक है, तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है, हमारी बॉडी में ज़्यादा एंटीबॉडी डेवलप करनी है ताकि हम किसी रोग से बच सके, उस रोग का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। वैक्सीन में भी क्या होता है, आपकी बॉडी में क्या किया जाता है, आपकी बॉडी को इम्यून किया जाता है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज पहले से ही तैयार कर दी जाती है। यही वैक्सीन का है, जो हम बाद में बात करेंगे, टॉपिक से अलग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी डिजीज़ होती है। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। मैं नहीं बात कर रही रीट की, मैं जितने भी एग्ज़ाम जहाँ पर बायो का पोर्शन आएगा वहाँ पर बीमारियों से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, चाहे अपर लेवल एग्ज़ाम हो या लोअर लेवल एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो अगर आपके कहीं पे भी साइंस आ रही है तो आपको रोग ज़रूर याद करने हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले, विषाणु द्वारा होने वाले, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले, कवकों के द्वारा होने वाले और XYZ बहुत सारे हैं
जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो ये सभी बीमारियां आपको रट लेनी है अच्छे से। बीमारी प्लस उसका कारक कौन सा है, पर्टिकुलर बीमारी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, लक्षण नहीं पूछे जाते हैं। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करूं तो लक्षण नहीं पूछे जाएंगे कि बुखार आना किस बीमारी का। बुखार आना तो नॉर्मल, हमारी कोई भी बीमारी हो बुखार तो हमें आ ही जाती है, ठीक है। तो कोई पर्टिकुलर, हाँ, किसी का लक्षण विशेष उसका, जो कि जैसे बात करें हम कौन सा है ये काली खांसी, तो इसमें बहुत तेज़ खांसी आती है, लंबे समय तक बहुत तेज़ आवाज़ आती है खांसी में। तो कुछ जो स्पेसिफिक सिम्टम्स है वो ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं पूछे जाते। ज़्यादातर आपसे पैथोजन पूछा जाता है और ये बहुत ही लोकप्रिय क्या है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो रोग है वो है टाइफाइड, जिसे हम मियादी बुखार, मोती झरा, ठीक है, ये सब हम इसे कहते हैं टाइफाइड। और ये किस बैक्टीरिया की, ये बैक्टीरिया वाले पढ़ा रही हूँ मैं ओनली, ठीक है। ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के द्वारा ये बीमारी होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जो क्वेश्चन नॉर्मली क्या तो पैथोजन पूछेंगे, या फिर जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइफाइड का पता लगाने के लिए, उसके डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो कौन सा टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए, विडाल टेस्ट किया जाता है। नाम याद रख लेना आप, कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट किया जाता है। जैसे कोरोना के लिए RT-PCR हम कर रहे हैं, RT-PCR करवाते हैं, वैसे टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट है, विडाल टेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षय रोग, TB, ठीक है। TB जानते हो आप, जिसमें फेफड़े जो हैं वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं, खांसी आती है, कफ में से खून आता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर रहता है, भूख नहीं लगती है, वीकनेस आ जाती है, यही। तो कुछ हद तक ये कोरोना से रिजेंबल भी कर लेता है, क्योंकि इसलिए ज़्यादातर केसेस में ये हो जाता है। तो क्षय रोग कौन सा होगा, किसकी वजह से होगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। क्षय रोग किसकी वजह से है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और इसके लिए स्पूटम, जो कफ निकलता है ना, उसका टेस्ट किया जाता है। स्पूटम मतलब कफ, ठीक है। नेक्स्ट है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के जो रोग, जो पैथोजन है वो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, ठीक है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई। कॉलेरा के लिए हैजा, उल्टी दस्त होने लग जाते हैं, ठीक है, पेट में जलन है, उल्टी दस्त हो रहे हैं, पानी की कमी आ जाती है शरीर में, विब्रियो कॉलेरी। और इस बैक्टीरिया के लिए मैंने ये भी बात की थी कि इस बैक्टीरिया की खास बात क्या है कि इसकी आकृति कैसी होती है, कॉमा जैसी आकृति होती है। तो इस बात को याद रखना कि कॉलेरा या हैजा ये किसकी वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरी की वजह से होता है। और इसके लिए जो टेस्ट है वो भी याद रखना, इसके लिए टेस्ट है सिक टेस्ट, SCHICK, सिक टेस्ट इसका किया जाता है। नेक्स्ट है पर्ट्यूसिस, काली खांसी, कुक्कर खांसी, वूपिंग जो भी है, वूपिंग कफ, ये सब इसी के नाम है, काली खांसी, कुक्कर खांसी। ये हीमोफिलस पर्ट्यूसिस या बॉर्टेला पर्ट्यूसिस इसके क्या है, पैथोजन है। पैथोजन आपको रट्टा मारना पड़ेगा और कोई उसका इलाज नहीं है। प्लेग, यर्सिनिया पेस्टिस, कौन सा है, प्लेग चूहे की वजह से हुई थी, बहुत खतरनाक बीमारी हुई थी, शरीर काला पड़ने लग जाता है इसमें। और ये इसे हम काली मौत भी कहते हैं इसलिए, क्योंकि शरीर काला हो जाने लगता है तो काली मौत कहते हैं। और इससे चूहे की वजह से हुआ था ये, तो लोगों ने चूहों को मारना चालू कर दिया, तो यर्सिनिया पेस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट बात करें गोनेरिया और सिफिलिस। देखो गोनेरिया और सिफिलिस दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, लैंगिक संचरित रोग है, ठीक है। तो ये गोनेरिया किसकी वजह से होता है, नेस्सेरिया गोनेरियाई की वजह से। और सिफिलिस होता है ट्रेपोनिमा पैलिडियम, जो भी आपकी जननांग है, मूत्रमार्ग है, वहाँ पर सूजन वगैरह होती है इसकी वजह से। और अगर ज़्यादा लंबे समय तक ये बने रहेगा, इसको ट्रीट नहीं करोगे तो स्टेराइल हो सकते हो आप, बंदे हो सकते हो आप, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे, बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो गोनेरिया सिफिलिस दोनों ही सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज़ है, और कुछ हद तक दोनों के वो सिम्टम्स भी क्या है, सेम है। तो गोनेरिया में नेस्सेरिया गोनेरियाई और सिफिलिस का ट्रिपेनुमा पैलिडम। नेक्स्ट बात करते हैं कुष्ठ रोग। हैंसन का रोग भी हम इसे कहते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से ही होता है। पुरानी फिल्मों में होता था वो कंबल ओढ़ के घूमते थे बूढ़े बूढ़े लोग और दूर रहते थे, लोगों को दूर से रहते। तो इस बीमारी क्या बहुत ज़्यादा संक्रामक होती है बीमारी। इसमें क्या होता है, अगर ये बैक्टीरिया हमें क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है, तो ये हमारी सेल्स को गलाने लग जाता है पर्टिकुलर, तो हमारे शरीर के अंग गलने लगते हैं, ठीक है। ये है आपके कुष्ठ रोग। और इसकी टेस्ट जो किया जाता है वो है लेप्रोमिन टेस्ट, याद रखना अच्छे से, लेप्रोमिन टेस्ट।
तो टेस्ट ज़रूर याद रखना आप, विडाल टेस्ट, सिक टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट, ये टेस्ट याद रखना अच्छे से। और एंथ्रेक्स जो मैंने पहले भी आपको बताई थी कि इसे जैविक हथियार के रूप में भी उपयोग किया गया था। तो बेसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा ये बीमारी होती है एंथ्रेक्स। तो ये सभी बीमारियां आपको अच्छे से रट लेनी है। अब इनमें से कुछ बीमारियां स्पेशली इंडिकेट की गई है आपके सिलेबस में, जैसे क्षय रोग, टाइफाइड। तो इस पूरी बीमारी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। जो मेन बात है, अपन को बहुत डिटेल में नहीं जाना है, नॉर्मल जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो आपके जो कि रोग कारक से, अब जो भी पर्टिकुलर बीमारी दी गई है उसका पूरा पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो 5-6 हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइफाइड की। टाइफाइड कौन सी बीमारी? भाई बैक्टीरिया के द्वारा होने वाली बीमारी है, जिसे साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से ये होती है, ठीक है। बात करें इसके अन्य नाम की, तो टाइफाइड को हम मियादी बुखार भी कहते हैं, इसे हम मोती झरा भी कहते हैं नॉर्मल, और इसे हम स्लो फीवर भी कहते हैं। कई लंबे समय तक हमें फीवर इसके अंदर बना रहता है। तो साल्मोनेला टाइफी इसका पैथोजन है। बात करें इसके संक्रमण की, तो कंटेमिनेटेड वाटर, या हम खाना ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, दूषित जल या पानी हम ले रहे हैं, तो इससे हमें इसका संक्रमण होता है, ये हमें फैल जाता है। नेक्स्ट अगर लक्षण की बात करें तो आंतों में संक्रमण होना, उल्टी दस्त होना, बुखार आना, ठीक है। परीक्षण इसके लिए जो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो परीक्षण इसके लिए किया जाता है वो कौन सा है? विडाल टेस्ट इसके लिए किया जाता है। मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक, बहुत बार बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वैक्सीन कौन सी लगाई जाती है? तो टीएबी वैक्सीन यहाँ पे लगाई जाती है, जो कि टाइफाइड और पैराटाइफाइड ए और बी दोनों के लिए ही क्या होती है? इफेक्टिव होती है। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, नाम याद रखना। उपचार के लिए नॉर्मली एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दी जाती हैं। बात करें दूसरा, तपेदिक क्षय रोग, ट्यूबरकुलोसिस जिसे हम कहते हैं, जिसमें क्या होता है? लंबे समय तक रोगी को खांसी बनी रहती है, 4 सप्ताह तक खांसी बनी रही है, वो ठीक नहीं हो रही है, बहुत तेज खांसी आ रही है, खांसी के साथ क्या आ रहा है? कफ आ रहा है, और कफ के अंदर क्या आ रहा है? खून आ रहा है, बलगम के अंदर क्या आना? खून आना, ये इसके क्या है? लक्षण है। और इसके लिए स्पुटम टेस्ट हम करते हैं। रोग कारक की हम बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका क्या है? रोग कारक है, और ये भी क्या है? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, ठीक है। और गवर्नमेंट ने या फिर WHO के द्वारा एक इसमें जो इसके उपचार के लिए जो स्कीम चलाई गई है वो है DOTS, DOTS फुल फॉर्म याद रख लेना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, एक फुल फॉर्म भी आएगी आपके। तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, ठीक है। पर ये जो अभियान है ये चलाया गया है, इसमें पर्टिकुलर ड्रग्स है उनका मिक्सचर यहाँ पे दिया जाता है, प्रॉपर उसका पूरा ऑब्जर्वेशन किया जाता है, और पर्टिकुलर जो टाइम होता है उसमें वो दवाइयाँ दी जाती हैं, ओरली दी जाए या इंजेक्ट की जाए, ठीक है। MDR थेरेपी भी यहाँ पे कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, ये आप सिर्फ नाम याद रख लेना, इसको मैं डिटेल में नहीं समझा रही हूँ यहाँ पे, बहुत डीपली हो जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड जो डिजीज़ है जिसकी हम बात करेंगे वो है डिप्थीरिया या गलघोटू बीमारी भी जिसे हम कहते हैं। इसका जो रोगवाहक है वो है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई इसका रोग कारक है। संक्रमण वही दूषित भोजन और जल इसकी वजह से, या ठीक है। लक्षण अगर हम बात करें तो ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, सांस लेने में कठिनाई आती है, गले में सूजन आ जाती है, ऐसे हमें लक्षण इसमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करें परीक्षण के लिए, यहाँ पर हम स्पुटम टेस्ट करते हैं, कफ का परीक्षण करते हैं, बलगम का परीक्षण करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वैक्सीन, तो यहाँ पर वैक्सीन है DPT वैक्सीन, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस और टिटनस ध्यान रखना। और उपचार के लिए यहाँ पर एंटीबायोटिक्स जो मेडिसिन है उनका यूज़ किया जाता है। आपको जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो ये है इसका रोग कारक, और आप ज़्यादा ध्यान मत दो, कुछ हद तक वैक्सीन भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट बात करें हेजा की। हेजा रोग किसकी वजह से होता है भाई? विब्रियो कॉलेरी की वजह से। कोमा की आकृति का जो बैक्टीरिया है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कोमा की आकृति का बैक्टीरिया कौन सा है, तो विब्रियो कॉलेरी इसका एग्जाम्पल है। इसकी वाहक कौन है भाई? मक्खी। अभी वाहक में मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि मक्खी इसकी वाहक है, खाने पे बैठ गई, खाने में आ गया, फिर उससे हमारे अंदर आ जाएगा। लक्षण क्या है? वही उल्टी दस्त ज़्यादा होता है, जिससे पानी हमारी बॉडी से ज़्यादा बाहर चला जाता है,
ठीक है। तेज बुखार या आंतों में संक्रमण, बुखार नॉट ऑलवेज, हाँ आंतों में संक्रमण हो जाता है, बेसिकली इंडाइजेशन भी हो जाता है। परीक्षण इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, सिक टेस्ट इसमें किया जाता है, सिक टेस्ट, ठीक है। और टीका यहाँ पे TABC, इसमें देखो इसमें होगा टाइफाइड, पैरा टाइफाइड A and B, और C का मतलब होगा कॉलेरा। तो TABC वैक्सीन यहाँ पे कॉम्बिनेशन में लगाई जाएगी। उपचार की हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स दी जाएगी या ORS का, ये बहुत सबको पता होगा ORS का घोल, वो सबको पता तो है, लेकिन ORS का घोल है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, ORS का मतलब क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, कि वो घोल के हमें पीना है ताकि हमारी बॉडी में मिनरल्स दोबारा जाएं, हमें पानी की कमी ना हो, ठीक है। तो ये कुछ खास बातें इनके बारे में। तो ये आज जो टॉपिक हमने देखा उसमें हमने रोग क्या होते हैं, रोग कारक क्या होते हैं, वाहक क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ा। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, और बैक्टीरिया के द्वारा कौन कौन सी बीमारी होती है, और बीमारी को करने वाला रोग कारक या पैथोजन उसका कौन सा है, वो हमने पूरा समझा। पर्टिकुलर बीमारियों के लिए कौन से टेस्ट है, किसके क्या क्या लक्षण है, सिंपली आपको देखना है। और जो जो आपकी सिलेबस में मेंशन जो बीमारी थी उसको हमने डिटेल में भी थोड़ा देख लिया कि लक्षण क्या है, टेस्ट क्या है, वाहक कौन सा है, ये सब चीज़ें हमने देखी। तो बैक्टीरिया वाला पोर्शन आज हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट के वीडियो में हम बात करेंगे वायरस की, प्रोटोजोआ की, कवकों की, इनकी हम बात करेंगे कि उनके द्वारा कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियो।